सोशल मीडिया पे एक नई पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। आज भाई विराट कोहली जितना पंगों से दूर भागते हैं उतना ही पंगे विराट कोहली के पीछे भागते हैं। इस बार अमेरिका में लगे गौतम अडानी के सारे केस एक के कारण इस्तेमाल होने वाली बिजली नए रिकॉर्ड बना रही। ये मसाले हैं, लेकिन जरा रुकिए, अगर इन्हें कोई ट्रक समझ ले और उसकी इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन के लिए अभी तक अगर जंगल सफारी में आप भी जानवरों के करीब जाने के बारे में सोचते हैं तो आज की ये घटना आपको हैरान कर देगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंड ट्वीट और टॉक्स ओनली ऑन ट्वीट टॉक्स विद कार्तिक राजपूत। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चीफ जस्टिस के एक बयान के बाद सोशल मीडिया पे एक नई पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। 15 तारीख को चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं और वो सोशल मीडिया से जुड़कर एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सभी पर हमला करने लगते हैं। ईटी नाउ ने ट्वीट करके बताया कि चीफ जस्टिस के इस बयान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ। इस पार्टी को अभिजीत दिप के नाम के व्यक्ति ने बनाया है। ये पहले आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे। इन्होंने ट्वीट करके बताया कि हम गोदी मीडिया से बात नहीं करेंगे और दूसरे ट्वीट में इन्होंने कहा कि सरकार की खामियों की सजा स्टूडेंट्स को क्यों मिले। ये पार्टी बड़े बदलावों की बात करती है, जैसे 50% महिलाओं का आरक्षण संसद में, दल बदलू नेताओं के लिए 20 साल का प्रतिबंध, नीट परीक्षा के मामले में युवाओं को इंसाफ और चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आने पर प्रतिबंध। ऐसे कुछ मुद्दों पर इन्होंने सवाल उठाए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इंस्टाग्राम पे इसके 5 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं और ऑनलाइन भी इसकी रजिस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। कुछ लोग इसे युवाओं का गुस्सा बता रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है। अमेरिका में लगे गौतम अडानी के सारे केस एक झटके में ही ड्रॉप कर लिए गए। ये सभी आरोप 2024 के अंत में बाइडेन के कार्यकाल के अंतिम दिनों में लगाए गए थे गौतम अडानी के ऊपर, जिसमें भारतीय ऑफिसर्स को एक सोलर पैनल के प्रोजेक्ट के लिए $250 मिलियन की रिश्वत देने का आरोप था और साथ ही अमेरिकी इन्वेस्टर्स को धोखा देने का भी आरोप था। लेकिन ट्रंप सरकार ने इस केस को फिर से रिव्यू किया और फाइनेंशियल टाइम ने ट्वीट करके बताया कि गौतम अडानी के ऊपर लगे सभी क्रिमिनल चार्जेस अब हटा दिए गए हैं। इस फैसले का गौतम अडानी ग्रुप्स पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब ग्लोबल मार्केट में उनके लिए पैसा जुटाना बहुत आसान हो जाएगा। वो नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाएंगे और उनकी रेपुटेशन में भी बड़ा बूस्ट आएगा। ये केस हमें ये बताता है कि बड़े बिजनेसमैन के लिए कानूनी लड़ाई और जियोपॉलिटिकल चेंज कितने इंपॉर्टेंट है। क्या आपके पास भी ये मसाले हैं? लेकिन जरा रुकिए, अगर इन्हें कोई ड्रग समझ ले और उसकी वजह से आपको 57 दिन जेल और 16 साल इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़े तो क्या होगा। यही हुआ 7 मई 2010 को ग्वालियर के रहने वाले अजय सिंह के साथ, जो बिजनेस के सिलसिले में मलेशिया जा रहे थे। लेकिन भोपाल एयरपोर्ट पे चेकिंग के दौरान सीआरपीएफ ने उनके बैग में मसालों को ड्रग समझ लिया और लैब ने भी सही रिपोर्ट नहीं दी। बाद में हैदराबाद की लैब से रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि ये मसाले हैं। लेकिन तब तक अजय सिंह 57 दिन जेल में काट चुके थे। न्यूज़ 24 ने ट्वीट करके बताया कि हाई कोर्ट ने इस मामले पे फैसला सुनाते हुए अजय सिंह को रिहा कर दिया है और 10 लाख रुपए मुआवजे के भी आदेश दिए गए हैं। जब 16 साल बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पे फैसला सुनाया तो वहाँ के जज ने कहा ये सीआरपीएफ और राज्य लैब की ढिलाई है, लेकिन उन्होंने कोर्ट की ढिलाई पे कोई बात नहीं की कि 16 साल क्यों इंतजार करना पड़ा। इस पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके बताइए। देश भर में जहां गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं गर्मी के कारण इस्तेमाल होने वाली बिजली नए रिकॉर्ड बना रही है। मौसम विभाग ने ट्वीट करके बताया कि देश का सबसे गर्म इलाका कल उत्तर प्रदेश का बांदा रहा, जहां 47.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नापा गया। हाल ही के दिनों में बांदा में 48 डिग्री से ज्यादा भी टेम्परेचर नापा गया था। इस बढ़ती गर्मी के कारण देश भर में तेजी से बिजली की डिमांड भी बढ़ रही है। बीते 4 दिनों में 257 गीगावाट से बढ़कर इसकी डिमांड 270 गीगावाट तक पहुंच गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ट्वीट करके बताया कि देश भर में हम बिजली की सप्लाई को सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं और आगे भी हम देशवासियों की डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने बिजली समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील करी। गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने भी अगले 1 हफ्ते तक भीषण गर्मी की बात कही है, लेकिन मानसून भी देश भर में समय से पहले दस्तक दे सकता है, ये भी कहा। आपके शहर में कितना टेम्परेचर है, आप कमेंट में बताइए। अगर जंगल सफारी में आप भी जानवरों के करीब जाने के बारे में सोचते हैं तो आज की ये घटना आपको हैरान कर देगी। ये घटना आज सुबह कर्नाटक के दोबारे एलिफेंट कैंप में हाथियों को नहलाने के दौरान हुई। अचानक से 2 हाथी आक्रामक हो गए और आपस में लड़ने लगे। एनडीटीवी ने ट्वीट करके बताया कि जब ये घटना हुई उस दौरान हाथियों के महावत उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। महावत वो होता है जो बचपन से हाथी को संभालता है, एक तरीके से उसका मालिक ही होता है। पर हाथी उनके भी कंट्रोल में नहीं आए और लड़ते समय एक हाथी का बैलेंस बिगड़ा और वो पास में खड़ी टूरिस्ट के ऊपर गिर गया, जिससे टूरिस्ट की जान चली गई। और इस घटना के बाद कर्नाटक के वन मंत्री ने इस घटना की जांच के आदेश दिए। ये घटना हमें याद दिलाती है जंगल सफारी में एडवेंचर के साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। भाई विराट कोहली जितना पंगों से दूर भागते हैं उतना ही पंगे विराट कोहली के पीछे भागते हैं। इस बार पंगा बन गया है ट्रेविस हेड। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में आरसीबी और एसआरएच के बीच एक शानदार मैच खेला गया। हैदराबाद की टीम ने 256 रन का टारगेट दिया आरसीबी को। मैच में जब विराट कोहली खेल रहे थे तब ट्रेविस हेड ने उन्हें छेड़ा। इंडियन स्पोर्ट नेटवर्क ने ट्वीट करके बताया कि विराट कोहली ने बाद में उसे रिप्लाई दिया और ट्रेविस हेड से कहा कि तुम बॉलिंग करने आ जाओ, मैं तुम्हें छक्के दिखाता हूँ। ट्रेविस हेड ने भी रिप्लाई किया और कहा कि अगर मैं बॉलिंग करने आया तो तुम ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते दिखाई दोगे।
इसके कुछ देर बाद ही साकिब हुसैन ने विराट कोहली को अपनी स्लोअर बॉल में फंसा लिया। इस मैच को हैदराबाद ने 55 रन से जीत लिया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी विराट कोहली और ट्रेविस हेड की कंट्रोवर्सी नहीं रुकी। इंडियन क्रिकेट ने ट्वीट करके बताया कि मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से शेक हैंड भी नहीं किया। पॉइंट टेबल में आरसीबी की टीम हारने के बाद भी पहले नंबर पे मौजूद है, दूसरे नंबर पे जीटी की टीम है और तीसरे नंबर पे एसआरएच है। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन के लिए अभी तक का सबसे बड़ा टीबीएम कटर हेड इस्तेमाल किया जा रहा है मुंबई में। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके बताया कि मुंबई के विखरौली में अभी तक का सबसे बड़ा टीबीएम कटर हेड सक्सेसफुली लोड किया गया है। आप सोच भी नहीं सकते ये कितना बड़ा है। इसका वेट 350 टन है, जो किलो में 3,50,000 किलो होता है। ये वेट लगभग 2 ब्लू व्हेल के जितना होता है। ये टनल बोरिंग मशीन का वो हिस्सा है जो 15.1 मीटर की टनल को अंडरग्राउंड बनाएगा। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये इंजीनियर हिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है। ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का अंडरग्राउंड सेक्शन बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन, बिल्डिंग्स और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए इतना मैसिव और एडवांस टीबीएम इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका फर्स्ट फेज 15 अगस्त 2027 से चालू भी होने वाला है। फॉलो ट्वीट टॉक्स फॉर मोर वायरल ट्वीट्स।